बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की। अब हम डे बाय डे एक एक चैप्टर को कवर करेंगे क्योंकि हफेली एग्ज़ाम सामने है और हम सिर्फ इसमें हफेली एग्ज़ाम के ही कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को हफेली प्लस फाइनल भी एनुअल का दोनों कवर किया जाएगा। इसमें शॉर्ट आंसर, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर, जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सब कवर करेंगे। इनर आउटर क्वेश्चन जितना बनेगा सब कवर किया जाएगा। सो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सिलेबस की बात करूं तो हम थोड़ी सिलेबस भी देखना चाहते हैं और दिखा देना चाहता हूं। ये 2023 का HSLC का ब्लूप्रिंट है। मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आपका बोर्ड से ये प्रोवाइड किया गया था। तो देखिए ये इंग्लिश का रहा। इंग्लिश मुझे नहीं, मैं अभी साइंस कवर करा रहा हूँ तो साइंस को ही फोकस। मेरा यही थ्योरी रहता है कि मैं जो सब्जेक्ट को पकड़ूंगा उसी को पहले प्रायोरिटी देना पड़ता है। देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये साइंस का है। थ्योरी 90 मार्क का होगा। एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। यहाँ पे MCQ बेस मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन कितना रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा 2 मार्क का, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क का कितना रहेगा, लॉन्ग आंसर देखिए 4-5 मार्क का आता है। फिर इधर ये सब बनाया गया है, कुछ स्ट्रक्चर है, आप समझ सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ चैप्टर 1 के अंदर 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद फिर 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। और ओवरऑल बात करूँ तो चैप्टर से 6 मार्क का आएगा, तो 6 मार्क हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये आपका सब पूरा सिलेबस है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ पे हफेली और फाइनल में दोनों कवर करूँगा। बात बात आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं सर इम्पोर्टेंट चाहिए, तो आप लोग अपने बुक और पेन यानी पेंसिल या पेन लेकर बैठे, कॉपी भी लेकर बैठे। कुछ इम्पोर्टेंट दिया जाएगा और तुरंत उसको नोट डाउन करना है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं जे केमिकल रिएक्शन होता क्या है वगैरह वगैरह, क्योंकि एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो एक चैप्टर को पढ़ाने में लगभग 3 से 4-5 दिन लग जाएंगे। आई होप कि आप लोग के स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है, टीचर ने एक्सप्लेन किया है, तो आप बस उसी एक्सप्लेन को फॉलो कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम किस टाइप से क्वेश्चन, किस वेराइटी से क्वेश्चन पूछता है, उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे जिस तरह केमिकल इक्वेशन होता क्या है यहाँ पे पूरा समझाया गया है। सो केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या होता है केमिकल इक्वेशन। When the magnesium ribbon is burned in oxygen, it get converted to the magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence from a quite long. देखिए क्या होता है, जब आप मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, मैग्नीशियम रिबन, एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको वॉश यानी फ्रेश क्यों किया जाता है, तो वो अलग क्वेश्चन है, वो दूंगा मैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं ज़रूर दूंगा। यानी यहाँ पे कहा गया है जब ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति, डेट मीन्स ऑक्सीजन रहते हुए जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। एक क्वेश्चन भी पूछता था एग्जामिनर, मुझे याद नहीं है, शायद हफेली में पूछा था। जब मैग्नीशियम को वायु में बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न किया जाता है, तो कौन सा गैस फॉर्म्ड होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस फॉर्म्ड होता है, ये याद रखिएगा। वैसे तो देखा जाए यहाँ पे कहा गया है कि हम अगर डिस्क्राइब करने जाए तो केमिकल इक्वेशन बहुत बड़ा फॉर्मेट है, ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्मेशन निकल के आएगा। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक मैग्नीशियम लिया गया है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया है, और जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है वो, तो इसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। रासायनिक समीकरण हिंदी में कहा जाए तो इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का ये स्ट्रक्चर है, इसको हम डिस्क्राइब करके अलग एक वीडियो बनाएंगे, हम एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो हम अभी बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा कि केमिकल इक्वेशन क्या है। या आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, और बहुत अच्छा है क्वेश्चन बनेगा, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लें व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। चलिए रासायनिक समीकरण लिखिए।
तो ये ज़रूर चाहिए था, लेकिन मुझे अभी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम बेसिस पे, ना ही हाफेली ना ही फाइनल के लिए मुझे ज़रूरी है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे होगा कि व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये ज़रूर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर एक क्वेश्चन बनाइएगा। मैंने पहले ही कहा कि मैं कुछ क्वेश्चन अंदर से दूंगा, कुछ बाहर से दूंगा, कुछ बुक का दूंगा, कुछ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो भी दूंगा, आपको विथ प्रूफ सब दिया जाएगा। नो डाउट कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लोग को एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। तो आई होप कि आप लोग सभी मेरा जितना दिया हुआ नोट्स दे रहा हूँ, बस आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और देखिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम होगी। अगर हम अदर वर्ड्स में बात करूं एक सिंपल लैंग्वेज में, द नंबर ऑफ द एटम्स ईच द एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू द बैलेंस एस्केलेट केमिकल इक्वेशन। तो ये यहाँ तक था कि इसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक एक आंसर बना है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो यही है, यही एक स्ट्रक्चर है बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन का। ये क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप जब बैलेंस नहीं कीजिएगा ना तो रिएक्शन होगा ही नहीं, इसलिए बैलेंस करके रिएक्शन कराया जाता है। और कितना जो एटम्स होता है कितना अपने आप को दे सकता है, ले सकता है, ये हम अभी डिस्कस करने में थोड़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि उसको ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी बहुत सारा देना है आप लोगों को। तो ये बस एक नोट डाउन करके लिख लें, इसका आंसर मैं दे दिया हूँ। और हाँ, विथ एग्जांपल देना ज़रूरी है। आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे ज़रूर दीजिएगा। ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना देता है। सो आगे बढ़ते हैं। ये सब जो नहीं चाहिए मैं उस पर फोकस नहीं किया हूँ, जो चाहिए बस वही रखा हूँ मैं। अब एक क्वेश्चन बनेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है? व्हाट इज़ हीट एंड ट्रायल मेथड? हीट एंड ट्रायल केमिकल इक्वेशन का एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है जो यूज़ किया जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके उसको बैलेंस किया जाता है। तो आप एक क्वेश्चन बनाइए, व्हाट इज़ हीट एंड ट्रायल मेथड, और आंसर यहाँ से यहाँ तक है। सो ये भी लिख लीजिएगा। अब रही बात मेन क्वेश्चन की, बुक के अंदर से क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, मैं कहूँ क्या, ये जो क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन तो आया ही था कई बार, इसलिए मैंने कहा कि ऊपर ही कह दिया कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जंग लगने के कारण वो जलता नहीं है, ऑक्सीजन वहाँ पे जा नहीं पाता है। ये अगर आंसर की बात करूँ, हम डायरेक्ट आंसर हम बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को साफ़ यानी क्लीन इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जा नहीं पाता है। और आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जब तक नहीं जा पाएगा तब तक आग जलेगा नहीं। इसीलिए मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले वो क्लीन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। ये भी कई बार आया, बैलेंस करना था, ये बैलेंस करना है, ये आया हुआ था। अगर मैं बात करूं कि ये वाला देखिए, ये बेरियम क्लोराइड का, तो ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ था। 2015 का फाइनल ईयर में ये क्वेश्चन बना था। तो देखिए, एग्जामिनर जब यहाँ से ये क्वेश्चन बनाया ही है, उठा के दे ही दिया है, तो क्यों ना हम तीनों को कर लें। देखिए, मेरा रास्ते से आप लोग चलिएगा तो 80-85 मार्क लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो कीजिएगा, बस 2 नंबर पूरा चाहिए, 3 नंबर भी सॉल्व करना है, 3 नंबर छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कई टाइप्स होते हैं, जिस तरह आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। इसके बाद आप आएंगे नंबर 2 पे, तो और एक रिएक्शन मिलेगा, कई रिएक्शन आएंगे, सो हम उसको कवर करेंगे। तो बात हुआ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। इसका आंसर, व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका आंसर मैं अंडरलाइन पे यहाँ पे दे दिया हूँ। उसका एग्जांपल आपको एक देना ज़रूरी है। लेट्स द एग्जांपल, नीचे CS+O2 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये आप लोग
यहाँ पे दिया गया है, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन एक बना है यहाँ से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, देखिए एक्स्ट्रा भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप बस अपना काम करते रहें। अब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे दिया, मैं जितना चाहिए मैं वहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ। रिएक्शन इन विच हीट रिलेटेड अलोन विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर द कोल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग द नेचुरल गैस, आपको ये एग्जाम्पल देना है, CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O। ठीक है, तो ये देना है, जो बन रहा है मैं दे रहा हूँ। अब है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, इसका भी आंसर यहाँ पे है और एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, तो आप ज़रूर इसको लिख ले, जितना हो सकता है मैं दे रहा हूँ। अब है एक क्वेश्चन, ये एक्टिविटी से एक क्वेश्चन आ चुका था, सो इसीलिए मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैंने पेपर को भी देखा, प्रीवियस पेपर को भी देखा, बुक से भी थोड़ी रीड किया, रीड करने के बाद जो मुझे लगा, मैं इम्पोर्टेंट लगा, मैं दे रहा हूँ आपको। बस इतना विश्वास मान के चलना है कि इतना पढ़ने के बाद इस चैप्टर को फिर दोबारा पढ़ने की बार बार अलग क्वेश्चन और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 में, आई होप कि 2000 ऐसा ही, आई थिंक मुझे लग रहा है कि तो 2015 में था। थोड़ी सी आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, तो मैं देख ही लेता हूँ, मेरे पास है क्वेश्चन। यस, मुझे मिला अभी, मैं दिखाऊंगा ये वाला। टेक अबाउट द 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिस्क, व्हाट इज़ द कलर, उसका कलर क्या हो जाता है। प्लेस दिस चाइना डिस्क सनलाइट फ्रॉम टाइम, उसके बाद ऑब्जर्व ए कलर इन द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर द सम टाइम्स, क्या होता है। ये ही क्वेश्चन है, एग्जामिनर बिल्कुल एक्टिविटी उठा के डायरेक्ट दे दिया था। दिखा रहा हूँ मैं, अच्छा बाद में दिखाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं रखा हूँ वो PDF बना के, तो मैं दे रहा हूँ आपको। सो ये ज़रूर आप लोग इसको, इसका आंसर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, मैं दे रहा हूँ आंसर, देखता हूँ मैं निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आंसर यहाँ पे है, when the 2 ग्राम of the silver chloride is taken in the China disk, जब हम 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड चाइना डिस्क में लेते हैं, हाँ, इसके बाद चाइना डिस्क द प्लेस इन सनलाइट, जब उसको सूर्य की रोशनी में सनलाइट में रखा जाता है, द समटाइम्स, कुछ समय के लिए, व्हेन द सोडियम क्लोराइड टर्न ग्रे, कलर किस में फॉर्म्ड हो जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो क्वेश्चन आया हुआ था, कलर क्या होता है, तो ग्रे हो जाता है। इसके बाद दिस इज़ ड्यू टू द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब वो पूछा था कौन सा रिएक्शन होता है, तो उसका आंसर होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। थ्रो द सनलाइट डेट डीकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट, तो आंसर यहाँ पे है, पूछा था उसका रिएक्शन भी पूछा था, ये है उसका रिएक्शन। ठीक है, 2AgCl, उसके बाद बनेगा क्या, 2Ag + Cl2, ये पूछा था, तो ये मैंने दे दिया है। तीनों का आंसर यहाँ पे है, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लें। देखिए जो आंसर पूछा मैंने वो दे दिया, उसका आंसर मैं दे दिया, जो लगेगा कि मुझे देना है आंसर वो मैं दे दूँगा, उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप धैर्य बनाए रखें। अब आता है कि बात ये वाला, ये एक्स वाला, ये क्वेश्चन क्या एग्ज़ाम में आया था, अगर बात करूं तो ये शायद हफेली के एग्ज़ाम में पूछा था, हफेली का। ठीक है, हफेली के एग्ज़ाम में आया हुआ था, ऐसा मुझे लग रहा है। वो सफ़ेद करने के लिए होता है एक्स के सूत्र लिखे, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, बहुत ज़रूरी है, मतलब हिंदी में कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, मैं यहाँ पे ये एक मिनट, चलिए ये हाईलाइट नहीं किया था, आंसर यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका एक एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा, तो एक आप रिएक्शन को लिख के ज़रूर दिखा दीजिए। तो इसका क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन आंसर यहाँ पे है और एक ठो एग्जाम्पल दिखा देना है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका शायद हाईलाइट है,
तो इसका हाईलाइट यहाँ पे है और इसका एग्जाम्पल भी दे देना है। अब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार आया एग्जाम में, कई बार, एक बार नहीं। मैं इसको क्या कहूँ, इसको एग्जामिनर कई बार पूछा था। ये आपका 2019 में पूछा था, कहाँ चला गया, 2019 में दोनों ही पूछ चुका था, 2019 में पूछा था और हफेली में भी रखा था, प्री फाइनल में भी रखा था। सो इसको हम मतलब लाइटली नहीं ले सकते हैं, तो इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा। और कुछ एक रिएक्शन दे दिया था और पूछा था कि ये कौन सा रिएक्शन है, मालूम है? आपको मैं बोलूं कि वो दिया था जिंक सल्फेट, ऐसा दिया Fe2O3 ऐसा दिया था। तो यहाँ पे है नहीं, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो मैं दे दूँगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन आंसर यहाँ पे है, एग्जाम्पल यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? देखिए, आप क्वेश्चन लिखते जाए, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिखते जाए और बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये है। इसके बाद अब आएगा कोरिएशन, कोरिएशन को ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, कोरिएशन क्या है ये भी, इसका आंसर आपको यहाँ से नहीं लिखना है, मैं दूंगा। उसके बाद ये भी मैं ही दूंगा, चिंता मत करें, इसलिए मैं हाईलाइट करके रखा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं कौन सा देने वाला हूँ। अब क्वेश्चन ये वाला बात करूँ, वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन इन द आयरन नेल इज ए डिपेंडेंट इन इट। ये आया हुआ था एग्जाम में, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसका कलर, वाई द कलर चेंजिंग, उसका कलर क्यों चेंज होता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। ये क्वेश्चन पूछा ही था, गिवन द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन देन द वन द गिवन इन एक्टिविटी। एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है लेकिन एग्जाम्पल की ज़रूरत है, तो मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल दिया था और वहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया था, मतलब इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो बोला है फाइंड आउट करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन सब्सटेंस आर द ऑक्सीडेक्स्ट एंड सब्सटेंस, ये फाइंड आउट करने बोला है रिएक्शन को, तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब बात आती है मेन क्वेश्चन की। मेन क्वेश्चन के अंदर जो एक मार्क का MCQ बेस है उसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2000, ये क्वेश्चन था आपका, ये लगभग ये क्वेश्चन था, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। एक क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद नहीं है कब आया था, बस बट आया था ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आया था, छोड़िएगा मत। इसीलिए कहा कि MCQ बेस पे जो भी क्वेश्चन है बना है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। अब रही बात कि नंबर 4, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, वाई शुड द केमिकल इक्वेशन टू द बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, या तो आप बुक से लिख लें या आप आंसर आराम से है, नेट में आप लोग के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए मटेरियल्स अवेलेबल है, कहीं बहुत सारा वेबसाइट कवर किया है इसको, इस क्वेश्चन को, तो आप कहीं से भी इसको लिख सकते हैं जो इजी लगेगा आपको, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं, तो आप लिख सकते हैं। VBI मार लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ एग्ज़ाम में है। ये भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, ये प्री फाइनल और हफेली इसको नहीं छोड़ता है, इसलिए हम भी नहीं छोड़ेंगे। अब है बैलेंस बनाने के लिए कहा है, आप इन सब का बैलेंस बना लें, ये भी प्री फाइनल हफेली के लिए इंपॉर्टेंट है, पर फाइनल के लिए मुझे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रही बात 7 नंबर की, ये प्री फाइनल के लिए बहुत ज़रूरी है और फाइनल के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फाइनल में आ चुका है, 2017, 19, 18 में आ चुका है, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे, तो इसको आप छोड़ने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। अब रही बात 8 नंबर की, नंबर 8, तो ये आपको करना है, ये हम ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं करूँगा, ये मुझे अभी तक इतना दिखा नहीं है पेपर में, तो हम इस पर प्रेशर नहीं करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब रही बात 9, 10 एंड 11, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कोई बच्चा ये भी कर लेता है तो लगभग 3 मार्क तो उठा ही लेगा इस चैप्टर से, ये अगर 3 क्वेश्चन ही कर ले तो 9 भी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आंसर दे दिया था।
और 10 भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे बोला है जो वो सब दे दिया हूँ मैं, और 11 भी इम्पोर्टेंट है। सो ये तो चाहिए ही चाहिए। मेरे पास बुक है, बुक लेके बैठा हूँ मैं, चिंता ना करें। हम 2 नंबर 12 नंबर नहीं भी ले तो चलेगा, लेकिन 13 नंबर चाहिए। मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ। यहाँ पे 14 नंबर एक लाइन का आंसर है, बस आपको रिएक्शन लिखना है। 15 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई मारिए। 16 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है 2019 में, तो हम इसको नहीं छोड़ सकता। 17 नंबर का क्वेश्चन मुझे हफेली में देखने को मिला था, तो हम इसको हफेली के लिए नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा कि लेकिन फाइनल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये भी कह देता हूँ, फाइनल के लिए इसकी ज़रूरत है नहीं, हफेली के लिए ज़रूरत है, तो हम क्यों छोड़ूँ। मैं पहले ही कर रहा हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे हफेली और फाइनल दोनों कवर किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिया जा रहा है नोट्स, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये फाइनल में आया हुआ था और हफेली में भी आया हुआ था। वाई डू द अप्लाई द पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल। देखिए, कोई भी आयरन की वस्तु को पेंट इसलिए कहते हैं, कोरिएशन से बचने के, मतलब बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। तो एक लाइन का आंसर है, आप कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ था जंग से बचाने के लिए, यानी कोरिएशन जो होता है, जंग लगता है लोहे में, उसमें आप क्या क्या अप्लाई करते हैं। आप पेंट कर सकते हैं, उसके बाद उसमें वो ग्रीस लगा सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं वो ज़रूरी है, तो वो मैं दे रहा हूँ। 19 नंबर भी ज़रूरी है, क्वेश्चन आ चुका था। और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी हो जाता है फाइनल के लिए। 19 नंबर आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, हम इस पर प्रेशर नहीं करूँगा कि आपको पढ़ना ही है, 19 नंबर छोड़ भी सकते हैं। लेकिन 20 नंबर इतना ज़रूरी है फाइनल के लिए, मतलब बहुत बोलिए, HSLC का फाइनल एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रही बात, इतना बुक से मैंने जितना इंपॉर्टेंट देना था वो दिया। अब आती है बात कि एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा चलते हैं, आंसर जो मिलेगा वो मैं देता हूँ, और क्या क्वेश्चन आया हुआ था उसको भी थोड़ा आँखों से देखना ज़रूरी होता है। ये देखिए, जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल सब रखा गया है। आप इसका भी क्वेश्चन देखिए, मैं जितना दिया, आप एक काम करें, देखिए मेरा बात मानो, मैं जैसा कहता हूँ आप लोग मानिए। एक आराम से क्लासमेट का एक कॉपी लेके आइए अभी से। ये आप सोचिए, मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं ना, तो इसके लिए सेपरेट बनाइए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए एक कॉपी लाइए, सिर्फ साइंस लिखिए, वो साइंस का कॉपी रहेगा। और मैं आपसे हिंदी ग्रामर, हिंदी जो भी आपकी कोई सोशल का भी, मैं सोशल भी बुक से कराऊंगा, बुक से आंसर दूंगा, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, साइंस का लाइए, और जितना दिया मैंने चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर, सभी का आंसर नोट्स से नहीं पढ़ना है आपको। अगर नोट्स से भी कोई अच्छा लग रहा है तो उसको कॉपी में ही लिखना है, कॉपी में ही लिखना है। एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन दिया कॉपी में लिखना है, सब कॉपी में नोट्स होना चाहिए। और विथ ये भी सॉल्यूशन, इसका भी पूरा का आंसर का सॉल्यूशन उस कॉपी में होना चाहिए। लगभग आप जब ये सब कवर करेंगे, जितना है सब कवर कर जाएंगे, तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन बनेगा आपका। और ये 30 से 40 क्वेश्चन पढ़ने के बाद 6 मार्क आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा, छूटेगा नहीं। तो मेहनत ज़रूरी है, मेहनत कीजिए। ये सब देखिए, ये देखिए आया हुआ था, 15 में आया हुआ था, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड ऑपोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी था क्वेश्चन, वहाँ पे था, बुक के अंदर से दिया है। देखिए 2015 में आया हुआ है। व्हाट हैपेंड, ये तो है, ये तो दिया ही था। ये वाला मैंने कहा, जिंक सल्फेट का कॉपर सल्फेट के साथ जो रिएक्शन होता है, ये आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये इधर वाला, ये सब आप छोड़ सकते हैं, इधर का नहीं चाहिए, बस इधर वाला चाहिए। तो इधर वाला देखिए, 16 में 18 में एक क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, तो ज़रूर ये मैंने उसी से मैं कहा था, एक्सट्रोमिक इन ये दोनों बुक से दिया है, तो ये ज़रूरी है। मैंने कह दिया था ना कि ये फाइनल में आया हुआ था, ज़रूरी है। तो जो मैं आया हुआ था, मैं पेपर भी देखा था, पेपर भी है, कुछ हफेली का पेपर है, ये तो फाइनल का पेपर मैंने देखा, पर हफेली का पेपर भी है मेरे पास, तो वो भी मैंने देखा। तभी आपको कह रहा हूँ कि कौन कौन ज़रूरी है, ये सब आपको नोट्स बनाना है, सब बनाइए, बिल्कुल एक भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सब नोट्स बनाना है। देखिए मैं सब दे रहा हूँ, इस सब का आंसर। अब बोलिएगा सर आंसर कहाँ मिले, देखिए मेरा आंसर बनाने में, नोट्स बनाने में इतना समय है नहीं, वीडियो बनाता हूँ,
वो भी किसी तरह आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ। तो इसलिए मेरा चैनल भी देखिए ग्रो नहीं कर पा रहा है, बहुत धीरे-धीरे बहुत दिनों से है, लेकिन इतना जल्दी ग्रो नहीं कर पा रहा है। और मैं जो भी देता हूँ कंटेंट हाई बेसिस पे रहता है, मतलब बहुत क्वालिटी रहता है मेरे कंटेंट के अंदर, आप लोग देखिएगा। और वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट वहीं से आता है जितना देता हूँ। तो आप लोगों से थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, आप लोग हमें मदद करें हमारे चैनल को ग्रो करने में। देखिए मैं तो कहता भी नहीं हूँ वीडियो में कि चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। पहले कहता भी था, तो अब इतना बार-बार कहना अच्छा नहीं भी लगता है। तो मैं चाहता हूँ बच्चे लोग इतना तो जानते ही हैं कि अच्छा वीडियो है, उससे फ़ायदा हो रहा है तो लाइक कर देना चाहिए, शेयर भी कर देना चाहिए, ताकि सर का चैनल भी थोड़ी ग्रो हो जाए। तो हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि मैं ग्रो इसलिए करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है, ट्यूशन तो जाता है, स्कूल तो जाता है, पर वहाँ पे इस तरह के कंटेंट नहीं मिलते उसको, ताकि वो एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकें। उसको आता नहीं है कि कहाँ से, उसको रास्ता नहीं दिखता है, तो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि उन सभी जितने ज़्यादातर देखिए इतने गरीब बच्चे होते हैं, ताकि वो गाँव से बिलोंग्स करते हैं, वो पढ़ते तो हैं, किसी तरह माँ बाप खर्चा दे देता है, लेकिन ट्यूशन का इतना फीस बढ़ा हुआ है कि ट्यूशन देना संभव नहीं है। तो आजकल ट्यूशन में जाइएगा तो कोई भी टीचर सब सब्जेक्ट कवर करता नहीं है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसको थोड़ी सी नेट से, थोड़ा इंटरनेट से वो सब फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग उसे भी सहायता करें, उसका भी उपकार होगा, हमारा भी उपकार होगा। सो यही रिक्वेस्ट है। और एक बात है, देखिए अभी जाइए मत, मैं दे रहा हूँ, अभी और दे रहा हूँ, अभी और दे रहा हूँ। अरे काहे जा रहे हैं भाई, काहे घबरा रहे हैं? तो और दे रहा हूँ देखिए। तो आप लोग देखिए कोरिएशन का और नीचे वाला जो पॉइंट है, दोनों का आप लोग कुछ पॉइंट है यहाँ पे। इफेक्टेड जो होता है, तो डेली लाइफ में उसका कुछ पॉइंट है, इसलिए मैं ये देने वाला था। तो ये आप लोग जरा सा लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, रस्टिंग से बचाने के लिए ये सब आया हुआ था। तो अब बात है कि देखिए मैं ये चैनल आप लोग के लिए अब इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप लोग को नहीं मिलता है। तो उसका जो मैथ्स है, मैथ्स का क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैथ्स जो है वो जितना आया हुआ है वो सब सॉल्यूशन अब मैं देने वाला हूँ। और हिंदी का ग्रामर, हिंदी का क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा, सोशल भी मिलेगा। और जितने सारे प्रीवियस क्वेश्चन है हफेली वगैरह का सब कुछ मिलेगा। बस आप लोग बने रहे और हमारे चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी हेल्प करें। तो आज देखता हूँ कितना स्टूडेंट हेल्प करता है, कितना स्टूडेंट अपने दोस्तों को भेजता है, अपने स्कूलों में जितने फ्रेंड है, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, कितना मेरा हेल्प कर रहा है, कितना अपना भी दिखता हूँ कि अपना भी काम कितना वर्क वो कर रहा है, कितना नोट्स बनाता है, सब कुछ दिखाई देगा।